हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आपके 11 अप्रैल 2022 को जो पहली शिफ्ट रहेगी आपकी एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की, तो उसके लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आपकी आने वाली शिफ्ट्स के लिए। जो फर्स्ट शिफ्ट रहेगी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, साथ साथ में इसके आगे और जो शिफ्ट्स होंगी उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। प्रीवियस ईयर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनके बेसिस पे इन क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ आरबीएल बैंक लोकेटेड। तो आरबीएल बैंक जो है इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो कहां पे लोकेटेड है, या फिर इसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है। तो आपका 2021 की जो शिफ्ट रही थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में आपका कॉर्पोरेट ऑफिस रहेगा आरबीएल बैंक का। अब अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करी जाए तो बैंक से रिलेटेड अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें तो उनको एक बार देख लेते हैं। जो हेडक्वार्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स को कवर कर लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि आरबीआई के नाम से जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई में। मुंबई जो कि कैपिटल है महाराष्ट्र की। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की बात करी जाए, जिसको कि एक्सिम बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही लोकेटेड है। अगर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए की बात करी जाए तो इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी आपका मुंबई में ही लोकेटेड है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको कि हम पॉपुलरली नाबार्ड के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में ही लोकेटेड है। तो मुंबई या फिर न्यू दिल्ली, ये दो ऑप्शंस होते हैं जिसमें ज्यादातर जो आपके हेडक्वार्टर्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं। अगर नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करी जाए एनएचबी की, तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको कि एडीबी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी बात करी जाए तो मंडलुयोंग आपको दिया जाता है ऑप्शन में। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मनीला जो है, मनीला भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है और आपको मंडलुयोंग भी मिल सकता है। तो उसके मुताबिक आपका आंसर हो जाएगा मनीला की ही एक जगह रहेगी। मनीला जो है ये कैपिटल हो जाएगी आपकी फिलीपींस कंट्री की। अगर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि सेल के नाम से भी जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कि सेबी बोला जाता है, जो कि म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक्स हो गए, उनको रेगुलेट करता है इंडिया में, वो हो जाता है सेबी। तो सेबी का आपका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई में। अगर आपसे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया पूछा जाए, सिडबी पूछा जाए, तो इसका आपका हेडक्वार्टर है लखनऊ, जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको कि पहले ब्रिक्स के नाम से जाना जाता था, ब्रिक्स जो है इसका फॉर्मर नेम हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो शंघाई जो जगह है आपकी चाइना में, वहां पे लोकेटेड है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करी जाए, वर्ल्ड बैंक अगर आपसे पूछा जाए तो वॉशिंगटन डीसी यूएस की कैपिटल रही, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वहां पे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। अगर एलआईसी की बात करी जाए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। तो ये क्वेश्चंस हो गए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे पहले एग्जाम में, उससे रिलेटेड बिल्कुल डिटेल में कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो सके, इस तरीके से इस वीडियो को तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड इंडिया साइन एन एग्रीमेंट इन फेब 2021 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ललंदर और सहतूत डैम। तो एक पुराना क्वेश्चन रहेगा फेब 2021 का, क्योंकि आपका एग्जाम हुआ था करीब सितंबर के करीब, अगस्त या सितंबर में आपका एग्जाम हुआ था, तो इसलिए आपसे फरवरी का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार होने चाहिए। अगर शहतूत डैम की बात करी जाए, शहतूत डैम हो गया या फिर ललंदर डैम हो गया, ये कहां पे लोकेटेड है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आपका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, जहां पे तख्ता पलट हो गया है, ये आपको पता है कि तालिबान ने वहां पे कब्जा कर लिया है, तो वहीं पे अफगानिस्तान में ही लोकेटेड है शहतूत डैम, जिसके लिए इंडिया ने एक साइन किया था, एक एग्रीमेंट साइन किया था। अब वो एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो चुका है, अभी उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो पुरानी गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की, उनके साथ वो साइन किया गया था। यहाँ पे अफगानिस्तान कंट्री की बात करी गई है। अफगानिस्तान को एक बार देखते हैं। तो अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। करेंसी की अगर बात करी जाए तो अफगानी करेंसी है आपकी अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के फादर ऑफ नेशन किसको कहा जाता है, जैसे इंडिया में फादर ऑफ नेशन कौन है, तो वो हो जाएंगे महात्मा गांधी। इसी तरीके से अफगानिस्तान के फादर ऑफ नेशन कौन है, तो अहमद शाह दुरानी। अहमद शाह दुरानी को फादर कहा जाता है अफगानिस्तान का।
नेशनल एनिमल है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड और कहाँ का नेशनल एनिमल है, तो हमारी लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है वहां का भी नेशनल एनिमल, वहां का स्टेट एनिमल हो जाता है स्नो लेपर्ड। नेशनल बर्ड कौन सी है यहाँ की, तो गोल्डन ईगल नेशनल बर्ड है अफगानिस्तान की। नेशनल स्पोर्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पोर्ट्स जो हमारे नेशनल स्पोर्ट्स हैं नेबरिंग कंट्रीज के वो आपको पता रखने हैं, याद रखने हैं। तो बुशकशी जो है ये आपका नेशनल स्पोर्ट है अफगानिस्तान कंट्री का। प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो हसन अकुंद ये आपके प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तालिबान की तरफ से। तालिबान ने जो कब्जा किया है उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं आपके अफगानिस्तान के। कब से बने हैं, तो 7 सितंबर 2021 से ये आपके प्राइम मिनिस्टर रहेंगे अफगानिस्तान के। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे किस चीज से, कंट्री से रिलेटेड, एग्रीमेंट से रिलेटेड बात हुई है। अगर हम एग्रीमेंट्स की बात करें तो हम एक बार एग्रीमेंट्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कि आपके 2021 में हुए हैं, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो अगर एग्रीमेंट्स की बात करी जाए तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इन दोनों ने टाई अप किया है सिविल एरोप्लेन्स जो होते हैं उनको मिड एयर रिफ्यूलर्स के लिए। जो सिविल एरोप्लेन्स होते हैं उनमें हवा में ही जो फ्यूल होता है वो भरा जा सके, इसके लिए HAL और इजराइल एरोस्पेस इन दोनों ने टाई अप किया है। अगर दूसरी हमारी एक एग्रीमेंट की बात करी जाए तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। मणिपुर गवर्नमेंट की अगर बात करी जाए तो इन्होंने सैमसंग के साथ टाई अप किया है स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस के लिए। आसाम और मेघालय जिनमें काफी एक लंबे टाइम से एक बॉर्डर इश्यू चल रहा था वो रिजॉल्व किया गया है, किसके द्वारा रिजॉल्व करवाया गया है, किसके द्वारा, तो हमारे होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह उनके द्वारा इसको रिजॉल्व किया गया है। जो 6 डिस्ट्रिक्ट में डिस्प्यूट था वहां पे उसको रिजॉल्व किया गया है। बाकी और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें अभी रिजॉल्व होने के लिए रह रहा है। अगर इंडिया और WHO की बात करी जाए तो इन्होंने एक एग्री करे हैं ये दोनों एस्टैब्लिश करने के लिए ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। कहां पे खुलेगा, ये जामनगर गुजरात में खुलेगा। अगर TCS की बात करी जाए तो TCS ने पार्टनरशिप करी है IIT मद्रास के साथ MTech लॉन्च करने के लिए इंडस्ट्रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। IIT मद्रास ने एस्टैब्लिश किया है पॉलिसी सेंटर, किसके साथ, एक्वा मैप वाटर मैनेजमेंट के साथ। IIT मद्रास के द्वारा काफी सारे डेवलपमेंट किए गए हैं, काफी सारे एग्रीमेंट साइन किए गए हैं आपके 2022 में, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द मुगल एम्पायर स्टैब्लिश्ड बाय बाबर। तो बाबर के द्वारा मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया था, नींव रखी गई थी, किसको हरा के, इब्राहिम लोदी को हरा के। कौन से साल में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1526। 1526 में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हराया गया था और मुगल एम्पायर की नींव रखी गई थी। मुगल एम्पायर को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। मुगल एम्पायर में कौन कौन से आपके बैटल्स हैं, इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, हम उनको देख लेते हैं, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। किसके द्वारा जीते गए और किसको हराया गया ये भी हम देखेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इरेज कर लेते हैं पहले एक बार। तो मुगल एम्पायर की अगर बात करी जाए, मुगल एम्पायर के बैटल्स की 1526 से 1857 तक शासन रहा था मुगल एम्पायर का। जो कि पहला बैटल था आपका वो हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 3 बैटल हुई है, 3 लड़ाई हुई है पानीपत की। उसमें जो पहली बैटल हुई थी पानीपत की वो हुई थी 1526 में, जिसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हराया गया था और स्टैब्लिश किया गया था मुगल एम्पायर को। अब इसके बाद दूसरी बैटल लड़ी गई थी बैटल ऑफ खनवा। बाबर के द्वारा ही इसको लड़ा गया था 1527 में। बाबर ने जो राणा संगा थे मेवाड़ के उनको हरा दिया था और उनके साथ जो एलाइज थे उनको भी हरा दिया था बाबर ने। ये दूसरा युद्ध था जो कि बाबर के द्वारा लड़ा गया था। फिर एक बैटल ऑफ घाघरा लड़ी गई थी 1529 में। इसमें बाबर ने जो जॉइंट फोर्सेस थी अफगान की और सुल्तान ऑफ बंगाल की, इन दोनों को हरा दिया था। इसके बाद 1530 में डेथ हो गई थी बाबर की। उसके बाद इनके बेटे रहेंगे, इनके वंशज रहेंगे जिन्होंने ये मुगल एम्पायर को संभाला था। तो बैटल ऑफ चौसा लड़ा गया था 1539 में, जिसमें कि शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को हराया गया था। दूसरी बैटल पानीपत की कब लड़ी गई, 1556 में। तो पहली बैटल तो आपकी 1526 की हो गई, दूसरी हो गई आपकी 1556 में। तो दूसरी बैटल लड़ी गई 1556 में, जिसमें अकबर के द्वारा जो हिंदू किंग थे हेमू, इनको हरा दिया गया था। फिर बैटल ऑफ हल्दीघाटी जो लड़ी गई 1576 में, उसका कोई डिसीजन नहीं निकला उस बैटल का। ये किसके बीच में लड़ी गई थी, तो राजा मानसिंह जो है मुगल एम्पायर की तरफ से इन्होंने लड़ा था और राणा प्रताप जो थे मेवाड़ के, उन दोनों के बीच में लड़ा गया था, जिसका कोई भी डिसीजन नहीं निकला था। फिर आपका आता है एक बैटल ऑफ समूगर। ये कब लड़ा गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1658 में, जिसमें कि औरंगजेब और मुराद बख्श ये दोनों मिल गए थे और इन्होंने मिलके दारा सिकोह का हरा दिया था। दारा सिकोह जो थे उनको हरा दिया था।
फिर बैटल ऑफ खंजवा ये लड़ा गया था आपका 1659 में, इसमें औरंगजेब के द्वारा हराया गया था उनके ही भाई शाह शुजा को। फिर एक बैटल ऑफ करनाल आपकी लड़ी गई थी 1739 में, जिसमें कि नादिर शाह जो थे इन्होंने मुगल एम्पायर को हरा दिया था। मोहम्मद शाह जो थे उस टाइम पे रूलर थे आपके मुगल एम्पायर के, और इन्होंने लूट लिया था मुगल ट्रेजर जो था, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है पीकॉक थ्रोन जो थी वो भी लूट ली गई थी, और साथ ही साथ जो कोहिनूर का डायमंड था वो भी लूट लिया गया था नादिर शाह के द्वारा मुगल एम्परर मोहम्मद शाह से। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स थी जो कि लड़ी गई थी आपकी मुगल एम्पायर से रिलेटेड हैं। इनके आपसे ईयर भी पूछे जा सकते हैं या फिर आपसे इनके विनर पूछे जा सकते हैं, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। तो रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे सिचुएटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो स्टेट है आपकी इंडिया की, वहां पे आपका सिचुएटेड है रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हुई है, पहले हमारी बात हुई है त्रिपुरा स्टेट की। तो त्रिपुरा जो स्टेट है अगर उसकी बात करी जाए तो उसकी कैपिटल क्या है, तो अगरतला कैपिटल है आपकी त्रिपुरा की। त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी के रूप में कब बनी थी, तो पहले यूनियन टेरिटरी बनी थी ये आपकी 1 नवंबर 1956 में। उसके बाद इसको स्टेट का दर्जा मिला है 21 जनवरी 1972 को। कितनी टोटल डिस्ट्रिक्ट है आपकी त्रिपुरा में, तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट है आपकी त्रिपुरा में। करंट टाइम में गवर्नर कौन है, तो सत्यदेव नारायण आर्य आपके करंट टाइम में गवर्नर रहेंगे। अगर चीफ मिनिस्टर की बात करी जाए कि त्रिपुरा स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो बिप्लब कुमार देव कौन सी पार्टी से रहेंगे, तो बीजेपी से। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, तो जिष्णु देव वर्मा, ये भी बीजेपी से रहेंगे, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं त्रिपुरा के। लेजिस्लेचर कैसा है त्रिपुरा का, तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर रहेगा जिसमें 60 सीट है, 60 सीट्स आती हैं। स्टेट एनिमल कौन है, तो पेहरीज लीफ मंकी रहेगा स्टेट एनिमल त्रिपुरा का। स्टेट बर्ड रहेगी आपकी ग्रीन इंपीरियल पिजन। ग्रीन इंपीरियल पिजन आपका स्टेट बर्ड है त्रिपुरा का, यह आपको ध्यान रखना है। अगर यहां पे बात करी जाए कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो इंपॉर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनको देख लेते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर बात करी जाए तो कुलेरू बर्ड सेंचुरी रहेगी, और पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी ये कहां पे लोकेटेड है, ये आपकी आंध्र प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है। अगर आपसे सैसा ऑर्चिड सेंचुरी पूछी जाए या फिर आपसे बिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जाए, ये कहां पे लोकेटेड है, ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट में आपकी लोकेटेड है। गर्म पानी पूछी जाए या फिर लोखोवा पूछी जाए या फिर पोबी तोरा पूछा जाए, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तीनों कहां पे लोकेटेड है, तो ये आपकी असम स्टेट में लोकेटेड है। अगर आपसे बिम्बंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जाए या फिर पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जाए, तो ये आपकी बिहार स्टेट में लोकेटेड है। एग्जाम्स में काफी बार पूछी जा चुकी हैं, एसएससी के एग्जाम्स में ही काफी रिपीट होती हैं। अगर आपसे बैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बन्ना बरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जाए, ये कहां पे लोकेटेड है, तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट में आपकी लोकेटेड है। एक इकलौती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी दिल्ली में, जिसका नाम रहेगा असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपकी दिल्ली में लोकेटेड है, जो कि कैपिटल है इंडिया की। अगर आपसे बोदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर सलीम अली बर्ड सेंचुरी पूछी जाए, तो ये आपकी गोवा स्टेट में लोकेटेड है, जो कि इंडिया की सबसे छोटी स्टेट है और एग्जाम्स में काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपसे नहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जाए, तो ये आपकी हरियाणा स्टेट में लोकेटेड है। अगर आपसे नाल सरोवर या फिर पोरबंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बर्ड सेंचुरी पूछी जाए या फिर बड़दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जाए, तो ये आपकी गुजरात स्टेट में आती हैं, ये भी एग्जाम्स में काफी पूछी जाती हैं। अगर आपसे बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर रोहिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करी जाए, तो ये हिमाचल प्रदेश स्टेट की आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहेंगी। त्रिकुटा, सुरिनसर, मानसर, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपकी जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, 2019 में यूनियन टेरिटरी बनी थी, यहाँ की आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोदरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपकी झारखंड स्टेट की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएंगी। भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पुष्पगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों आपकी लोकेटेड है कर्नाटका स्टेट में, ये आपको ध्यान रखना है। तो हर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिटेल में कवर कराया जा रहा है, जिससे कि अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कोई रिलेटेड बने आपसे एग्जाम में, तो वो आपको वीडियो में मिल जाए। इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, काफी ज्यादा शिफ्ट्स में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा,
अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम है आपका 2022 का, उसके लिए एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक लॉन्च करी गई है हमारे द्वारा। ये सिर्फ आपको 39 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। 80% फ्लैट ऑफ दिया जा रहा है। अभी आपका एग्जाम चल रहा है, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें 700 से ज्यादा क्वेश्चन हैं जो कि कवर किए गए हैं, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर जो 2021 में आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके वो भी कवर करे गए हैं एंड में, तो वो भी क्वेश्चंस होंगे। और उसके अलावा 500 क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और 200 आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो 11 अप्रैल 2022 से लेके 21 अप्रैल 2022 का जो एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर बाय करने के बाद डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो आप एक चीज को जरूर ध्यान रखने, पेमेंट के बाद आपको थोड़ी देर पेज पे वेट करना है और उसके बाद आपको फाइल मिल जाएगी, वहां से उसको आपको डाउनलोड कर लेना है अपने सिस्टम में। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते तो हमारी जीमेल आईडी आपको प्रोवाइडेड है, आप जीमेल आईडी पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज रुइया गोल्ड कप एसोसिएटेड। तो रुइया गोल्ड कप किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड होता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ब्रिज। ब्रिज जो स्पोर्ट होता है इससे रिलेटेड होता है आपका रुइया गोल्ड कप। क्वेश्चंस इस तरीके के लिए गए हैं जो कि ज्यादातर हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ट्रॉफी कप से रिलेटेड काफी ज्यादा शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन लिया गया है। ब्रिज गेम से स्पोर्ट रिलेटेड हो जाएगा आपका। अगर और स्पोर्ट्स की बात करी जाए तो और स्पोर्ट्स अगर देखें हम तो ट्रॉफीज एंड कप से जो रिलेटेड स्पोर्ट्स आपसे पूछे जाते हैं उनकी बात करी जाए तो डेविस कप काफी पूछा जाता है, टेनिस का टूर्नामेंट रहेगा, टेनिस से रिलेटेड है, मेंस का। अगर आपसे लॉर्ड डेर्बी कप पूछा जाए तो ये रग्बी से रिलेटेड रहेगा। होरकल ट्रॉफी जो होती है ये ब्रिज गेम से ही रिलेटेड होती है। मर्डेका कप किससे रिलेटेड है? तो फुटबॉल से रिलेटेड है और एशियन कप होता है ये। अगर राइडर कप की बात करी जाए तो ये गोल्फ गेम से रिलेटेड है और मेंस का ही एक टूर्नामेंट हो जाएगा। सुल्तान अजलन शाह कप काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये फील्ड हॉकी से रिलेटेड है, मेंस का टूर्नामेंट होता है। थॉमस कप की अगर बात करी जाए तो ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, मेंस का एक टूर्नामेंट रहेगा। उबर कप जो होता है ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है लेकिन ये महिलाओं का होता है, वुमेन्स का टूर्नामेंट ये होता है। अगर वॉल्गर कप पूछा जाए आपसे तो ये भी आपका गोल्फ से रिलेटेड होता है, गोल्फ गेम से। विलियम जोन्स कप जो होता है ये आपका बास्केटबॉल से रिलेटेड होता है। विमल्डन ट्रॉफी हो गई, आपके 4 स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें आता है विमल्डन ट्रॉफी हो गई, ये टेनिस से रिलेटेड आपकी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट लॉन्च्ड द कौशल्य मातृत्व योजना। तो कौशल्य मातृत्व योजना किसके द्वारा, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है कौशल्य मातृत्व योजना को। तो यहां पे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो गई है आपकी, तो जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्जाम्स के लिए। अगर इसकी बात करी जाए तो कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि जेंडर संवाद एक गवर्नमेंट स्कीम है, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च करी गई। डोनेट अ पेंशन कैंपेन को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। समर्थ एक आपकी स्कीम रहेगी, ये आपकी नारायण ततु राणे जो कि एमएसएमई मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सौभाग्य अगर स्कीम की बात करी जाए तो ये आपकी राजस्थान स्टेट में लॉन्च करी गई है। स्माइल स्कीम की अगर बात करी जाए तो ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगी। पीएम किसान संपदा योजना को मार्च 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। उड़ान स्कीम को राजस्थान स्टेट में लॉन्च किया गया है। माई ईवी पोर्टल को लॉन्च किया गया है आपका दिल्ली यूनियन टेरिटरी में। इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ये आपका पोर्टल रहेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग इज अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा वीएस पथानिया। वीएस पथानिया को इंडियन कोस्ट गार्ड का चीफ चुना गया है। तो अगर यहां पे न्यू अपॉइंटमेंट की बात करी जाए, जो भी आपकी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है 2022 में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो अगर न्यू अपॉइंटमेंट की बात करी जाए उससे पहले यहां पे इंडियन कोस्ट गार्ड की बात हो गई है, तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की बात कर लेते हैं। इनकी फॉर्मेशन कब कब हुई है? तो आसाम राइफल सबसे पुरानी आपकी पुलिस फोर्स रहेगी, 1835 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ को 1965 में स्टैब्लिश किया गया था। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ को आपका स्टैब्लिश किया गया था 1969 में। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ इसको स्टैब्लिश किया गया है 1939 में।
इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP जिसको कि ITBP के नाम से जाना जाता है 1962 में इसको स्टैब्लिश किया गया था जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था उसके बाद। NSG जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स इसको स्टैब्लिश किया गया 1984 में। सशस्त्र सीमा बल SSB को स्टैब्लिश किया गया है 1963 में। अब अगर बात करी जाए न्यू अपॉइंटमेंट की 2022 की, तो जनवरी से अप्रैल की न्यू अपॉइंटमेंट हम एक बार देख लेते हैं। ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि SSC के एग्जाम में न्यू अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो अगर इसरो की बात करी जाए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, इसके चीफ चुने गए हैं। इसके पहले चीफ थे के सिवान, अब इसके नए चीफ बने हैं जनवरी में एस सोमनाथ नए चीफ हैं इसरो के। एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, 100% आएगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की बात करी जाए तो जांग मिंग इसके आपके हेड चुने गए हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। अब अगर पाकिस्तान की पहली वुमेन जज की बात करी जाए, सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जज पाकिस्तान की कौन चुनी गई हैं, तो वो जाएंगी आपकी आयशा मलिक पहली महिला जज हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तान की। अगर चेयरमैन और CEO पूछे जाए आपके रेलवे बोर्ड के, तो VK त्रिपाठी को चुना गया है चेयरमैन और CEO रेलवे बोर्ड का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पूछे जाए कौन चुने गए हैं, तो V अनंत नागेश्वरन को चीफ चुना गया है, आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर चुना गया है इंडिया का। प्राइम मिनिस्टर कौन चुने गए हैं, हाल ही में रीअपॉइंट किए गए हैं बारबाडोस कंट्री के, तो मियां अमोर मोटले को रीअपॉइंट किया गया है बारबाडोस का प्राइम मिनिस्टर। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसके 9th मेंबर के रूप में कौन सी कंट्री को चुना गया है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इजिप्ट कंट्री को। नेक्स्ट चीफ कौन बने हैं इंडियन आर्मी के, तो मनोज पांडे नेक्स्ट चीफ बन गए हैं आपके इंडियन आर्मी के, जिनको कि जनवरी में वाइस चीफ चुना गया था इंडियन आर्मी का। फर्स्ट वुमेन हेड कौन है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की, तो ये रहेंगी आपकी अलका मित्तल। UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एंटी टेररिज्म कमिटी है उसके चेयरमैन कौन चुने गए हैं, इंडिया से रहेंगे इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो TS त्रिमूर्ति को चुना गया है UNSC के एंटी टेररिज्म कमिटी का चेयरमैन। अगर विस्तारा एयरलाइंस के CEO पूछे जाएं आपसे, तो विनोद कन्नन को चुना गया है आपका विस्तारा एयरलाइंस का CEO। जो स्टील मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरी कौन है, तो संजय कुमार सिंह को सेक्रेटरी चुना गया है स्टील सेक्रेटरी मिनिस्ट्री का। IMF की अगर बात करी जाए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी डिप्टी MD पहली MD चुनी गई है, डिप्टी MD चुनी गई हैं, वो कौन रहेंगी, इंडिया से हैं गीता गोपीनाथ। ये पहले क्या थी, पहले चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर थी, अब ये बन चुकी हैं डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। पटचित्र आर्ट फॉर्म इज डेडिकेटेड टू विच लॉर्ड इन हिंदू माइथोलॉजी, तो पटचित्र आर्ट फॉर्म जो होता है ये आपका कौन से भगवान को डेडिकेटेड है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड जगन्नाथ। लॉर्ड जगन्नाथ जो भगवान रहेंगे इनको डेडिकेटेड है आपका पटचित्र आर्ट फॉर्म। अगर और आर्ट फॉर्म्स की बात करी जाए वो कौन सी स्टेट से रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए, स्टेट्स एग्जाम में काफी पूछी जाती हैं। तो मधुबनी पेंटिंग काफी फेमस है बिहार की, तंजौर पेंटिंग आपकी रहेगी तमिलनाडु से, वर्ली आर्ट जो है ये आपकी महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड है। पटचित्र जिसका क्वेश्चन रहेगा आपका ये आपका उड़ीसा स्टेट की एक आर्ट फॉर्म रहेगी। अगर मुगल पेंटिंग की बात करी जाए तो मुगल ईरा जो था, जो मुगल टाइम था, मुगल शासन था, उसके टाइम की पेंटिंग रहेगी। कलमकरी पेंटिंग जो है ये आपकी आंध्र प्रदेश की पेंटिंग रहेगी। गोंड पेंटिंग है आपकी मध्य प्रदेश की। तो आपको स्टेट्स इनकी याद रखनी है, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द नोवेल रंगभूमि द अरीना ऑफ लाइफ, तो रंगभूमि दी अरीना ऑफ लाइफ ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, ये नोवेल किसने लिखी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा बुक को लिखा गया है जिसका टाइटल रहेगा रंगभूमि दी अरीना ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, हम उनको एक बार कवर कर लेते हैं। बाकी जितने भी टॉपिक्स रहेंगे हर क्वेश्चन में हर एक टॉपिक कवर किया गया है। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, टोटल 10 टॉपिक्स कवर किए गए हैं। इनकी सेपरेट वीडियोस भी आपको चैनल पे मिलेंगी जिसमें पूरी डिटेल में इन टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो अगर आपकी बुक्स की बात करी जाए तो बुक्स एंड ऑथर्स को देख लेते हैं जो कि आपके SSC CGL एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई हैं, तो हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और की टू हेल्थ, ये तीनों बुक लिखी गई हैं महात्मा गांधी के द्वारा। इनके अलावा और भी बुक्स हैं जो कि लिखी गई हैं, उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो देखनी पड़ेगी। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा बुक लिखी गई हैं इंडिया विंस फ्रीडम और गुबार ए खातिर।
मनमोहन सिंह जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा चेंजिंग इंडिया बुक को लिखा गया है। जवाहरलाल नेहरू जो कि पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, इनके द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बुक को लिखा गया है। प्रणब मुखर्जी जिनका निधन हो चुका है, इनके द्वारा बुक लिखी गई है चैलेंजेस बिफोर द नेशन और सागा स्ट्रगल्स एंड सैक्रिफाइस। तो प्रणब मुखर्जी की ये बुक रहेंगी, दोनों ही बुक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। सरोजनी नायडू के द्वारा बुक लिखी गई है गोल्डन थ्रेशोल्ड, और एक बुक रहेगी द ब्रोकन विंग्स, और एक बुक रहेंगी सिंग्स ऑफ लाइफ, सॉन्ग्स। यहाँ पे सॉन्ग्स होगा, सिंग्स गलत हो गया है, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों बुक हैं आपकी सरोजनी नायडू की। अगर आपसे सुभाष चंद्र बोस की बुक पूछी जाए तो द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942, और एक बुक रहेगी आपकी एन इंडियन पिलग्रिम, ये दोनों बुक हैं आपकी सुभाष चंद्र बोस की। ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा बुक को लिखा गया है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। एपीजे अब्दुल कलाम रहेंगे, विंग्स ऑफ फायर बुक है इनकी, और इनडोमिटेबल स्पिरिट बुक भी रहेगी आपकी एपीजे अब्दुल कलाम की, और इग्नाइटेड माइंड्स भी बुक है आपकी एपीजे अब्दुल कलाम की। अब यहाँ पे इनडोमिटेबल स्पिरिट की बात हुई है, इनडोमिटेबल आपकी एक अभी हाल ही की लॉन्च करी हुई बुक रहेगी, वो किसके द्वारा लिखी गई, काफी बार हमने चैनल पे कवर किया है। तो इनडोमिटेबल जो बुक है ये किसने लिखी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो दादाभाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा बुक लिखी गई है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वीडी सावरकर की बुक रहेगी द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। राजेंद्र प्रसाद की बुक रहेगी इंडिया डिवाइडेड। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बुक को लिखा गया था गीता, रहस्य और द आर्कटिक होम इन दी वेदास, ये दोनों बुक हैं आपकी बाल गंगाधर तिलक की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्य सेन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो लक्ष्य सेन एक काफी इंपॉर्टेंट, एक काफी चर्चित प्लेयर हैं, हाल ही में इनके द्वारा सिल्वर मेडल भी जीता गया है एक टूर्नामेंट में, काफी ज्यादा चर्चित चल रहे हैं। तो इनके द्वारा ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। तो बैडमिंटन स्पोर्ट से रिलेटेड है आपके लक्ष्य सेन। अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड प्लेयर की पर्सनैलिटीज की बात करी जाए तो वो देख लेते हैं एक बार। तो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी भी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। कुछ हम बात कर लेते हैं, बाकी एथलीट्स काफी सारे रहते हैं जो कि एग्जाम्स में बनते हैं। तो हरमनप्रीत कौर रहेंगी और मिथाली राज, ये दोनों आपकी किस चीज से रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट से, क्रिकेट से रिलेटेड है। सुनील छेत्री किससे रिलेटेड है, आपके फुटबॉल से रिलेटेड है, फुटबॉल के कैप्टन रहेंगे इंडिया के। दुती चंद एथलीट से रिलेटेड है, एथलीट है एक रनिंग की। साइना नेहवाल आपकी बैडमिंटन से रिलेटेड है। मैरी कॉम बॉक्सर रहेंगी आपकी। हिमा दास भी एक रनर रहेंगी, एथलीट है। उदय चंद और सुनील कुमार ये दोनों आपके रेसलर रहेंगे। योगेश दत्त ये भी आपके रेसलर रहेंगे। तो ये तीनों रेसलिंग फील्ड से रिलेटेड आपके हो जाएंगे। तो ये कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सनैलिटीज हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की आगे भी वीडियोस, आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कराई जाएंगी हमारे चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो हमारी ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप डिस्क्रिप्शन को जरूर एक बार चेक करें। धन्यवाद दोस्तों।